हेलो एवरीवन। आज एक यूपीएससी एस्पिरेंट की बात थोड़ा सुन लो आप। मेरा यही कहना है कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्यों नहीं निकल रहा, और जिनका निकलता है वो 2 या 3 साल में ही निकाल लेते हैं एग्ज़ाम। अब जिनका जिनका क्यों नहीं निकल रहा उसका मैं जवाब देता हूँ, और यही आज का जो वीडियो है, ऑडियो है, इसी बारे में है। एग्ज़ाम निकालने के लिए 2 से 2.5 साल इनफ है। 2 से 2.5 साल बहुत है यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम निकालने के लिए। लेकिन अब निकले तो निकले कैसे? उसका सिंपल सा फार्मूला है। जो भी इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर, इंडियन फॉरेन ऑफिसर, डिप्लोमेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, डिफेंस मिनिस्टर, इनके जो काम है, करने के तरीके हैं, ये हमको तो मतलब द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इनमें पता चल जाता है। सरकार क्या सोचती है वो न्यूज़ में मालूम चल जाता है। टीवी से अपन देख लेते हैं, है ना। और जो भी इश्यूज़ होते हैं वो आए दिन सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते रहते हैं। उनका समाधान किस तरह से हो रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सरकार काम किस तरह से कर रही है आजकल, आज के मॉडर्न डेज़ में सरकार, भारत सरकार किस तरह से काम कर रही है। समझ में आया? हमको यूनिलेटरल नहीं सोचना, कोऑर्डिनेटर सोचना है। चारों चारों दिशाओं में सोचना है। इनके बयान पढ़ो, इनके काम करने का तरीका देखो। डिफेंस मिनिस्टर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है रशिया में जाके। ज़्यादा समय नहीं लेगा ये, थोड़ा बहुत ही 10-15 मिनट, 50 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादा नहीं लेगा ये समय समझने के लिए। प्राइम मिनिस्टर कहाँ जा रहे हैं, एस जयशंकर साहब, फॉरेन ऑफिसर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं। उनके जो इंडिया टुडे में जो इनके बड़े बड़े एनक्लेव्स होते हैं, इंटरव्यू चलते हैं, वो इंटरव्यू में की जो लैंग्वेज है, अंदर की भावना समझो कि वो चाहते क्या है। 10-15 साल में, 20-25 साल में इंडिया में क्या चाहते हैं, पड़ोसी मुल्क से क्या चाहते हैं, दूर के मुल्क से क्या चाहते हैं, उनसे किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या बिज़नेस फैलाना चाहते हैं, किस तरह का बिज़नेस चल रहा है आजकल मन में। तो उनकी बातें सुनो, आपको पता चल रहा है कि यूपीएससी चाहती क्या है। और यूपीएससी फिर इसी तरह से क्वेश्चन देगी, आपको सवाल देना है, आपको जवाब देना है। जो ये समझ गया उनके 2-2.5 साल में एग्ज़ाम निकल जाते हैं, और जो नहीं समझा उसका 5 साल में भी कुछ नहीं हो पाता, 6 साल में कुछ नहीं हो पाता। फिर वो ट्विटर पे अपना डालते हैं 10 साल, 3 प्रीलिम्स, 2 मेन, एक इंटरव्यू, बट मैंने कुछ सीखा 10 साल में। अबे क्या घंटा सीखा, क्या सीखा तूने? सीखा होता तो तू बन जाता, नहीं सीखा तो समझ भी नहीं आई तेरी बात। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी। हीरो को देख के हीरो के काम करने की कोशिश करनी है अपन को। वो लिखना आना चाहिए जवाब में, आंसर राइटिंग में। जब मेंस लिखेंगे तो उसमें दिखना चाहिए ये हमारा फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है, ये हमारा फ्यूचर, ये जो एस्पिरेंट है जो ये एग्ज़ाम लिख रहा है, ये आगे जाके एक्सटर्नल अफेयर बनेगा, डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, डीआरडीओ संभालेगा, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट संभालेगा। तो आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। ज़्यादा अपना दिमाग इस तरह से लगाओ कि मतलब क्वेश्चन देखने वाले, आंसर देखने वाले को लगे कि ये फ्यूचर लीडर है, ये आगे जाके फ्यूचर में हमको लीड करेगा। इसके जवाब से ऐसा लग रहा है तो ये बंदा कितना तगड़ा होगा। तो इसको यूपीएससी में अच्छे मार्क्स दो, ताकि ये देश को आगे बढ़ाएगा। इस तरह से आप मतलब कुछ होगा यूपीएससी एस्पिरेंट वालों को। नहीं तो नाम बस टैग लग जाएगा, एस्पिरेंट थे हम। कभी बच्चों को बताओगे कि बेटा हमने जिस तरह से तैयारी करी, आपको इस तरह से तैयारी करनी है। पास ऑन करते जाओगे स्ट्रेटेजी उल्टी सीधी। एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी, सिंपल स्ट्रेटेजी, ये अब आपको रखनी चाहिए। देश बहुत फास्ट बदल रहा है, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो
सरकारी नौकरी की तो ज़रूरत ही नहीं है, घर बैठे बैठे काम हो रहा है, ऑफिस जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आखिरी के 2-5 साल बचे हैं सरकारी नौकरी वालों की, सरकार देगी। अदरवाइज तो सरकार भी खुद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही सारा काम कर लेगी, ऑफिस वर्क, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अभी लास्ट के 2-3 साल बचे हैं, जो उखाड़ना उखाड़ लो, स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, और जैसे मैंने आपको आइडिया दिया है उस आइडिया पे आप काम करके देखो, मज़ा आ जाएगा। जय हिंद, जय श्री राम।